छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बड़ी खबर, आयुष्मान योजना 30 जनवरी को रहेगी बंद, नहीं मिलेगा उपचार। सरकार की भुगतान नीति से नाराज निजी अस्पतालों ने 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद रखने का ऐलान किया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार की भुगतान नीति से नाराज निजी अस्पतालों ने 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया छत्तीसगढ़ चैप्टर का कहना है कि पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों की हालत अब जवाब दे चुकी है। सरकार की उदासीनता, अस्पतालों का बड़ा फैसला। रायपुर में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया हॉस्पिटल बोर्ड छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है कि 30 जनवरी को प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ये फैसला पिछले 1 साल से बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण लिया गया है। इस निर्णय से सबसे ज्यादा असर गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर पड़ने वाला है। धान खरीदी की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले टोकन कटना बंद, 11,000 किसान रह जाएंगे समर्थन मूल्य से वंचित। टोकन जारी होने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरबा के साथ ही प्रदेश भर में यही स्थिति बनी हुई है। कोरबा, छत्तीसगढ़ में 2 महीने से चली आ रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई थी। इस दिन शनिवार की छुट्टी पड़ने की वजह से अब एक दिन पहले 30 जनवरी को ही धान खरीदी की तिथि समाप्त हो जाएगी। अब तक तारीख आगे बढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं है। वर्तमान हालात ये हैं कि खरीदी बंद होने के 2 दिन पहले ही यानी गुरुवार 29 जनवरी से नया टोकन जारी नहीं किया जा रहा है। धान कैसे बेचेंगे किसान? टोकन जारी होने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरबा के साथ ही प्रदेश भर में यही स्थिति बनी हुई है। अंतिम नया टोकन बुधवार की स्थिति में जारी किया गया था। यदि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो अकेले कोरबा में 11,000 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। वीबीजी रामजी योजना को गांव-गांव पहुंचाना ओबीसी मोर्चा का जन जोहार चौपाल अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू के आह्वान पर प्रदेश में जन जोहार चौपाल का आयोजन हो रहा। दुर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हाल ही में लागू की गई वीबीजी रामजी योजना को जन जन तक पहुंचाने प्रदेश भर में जन जोहार चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जन जोहार चौपाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमराव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें वीबीजी रामजी योजना के बारे में बताया। भोरमदेव शक्कर कारखाना ने अब तक किसानों के खाते में 39.84 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना की तरफ से गन्ना उत्पादकों से अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की गई है ताकि कारखाने का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। कवर्धा, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना की तरफ से गन्ना किसानों को 7.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अब तक कारखाना किसानों को कुल 39.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को राशि जारी करने में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का विशेष प्रयास रहा। कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को लगातार भुगतान किया जा रहा है, जिससे सहकारी व्यवस्था पर किसानों का भरोसा और मजबूत हुआ है। कारखाना प्रबंधन ने बताया कि नियमित भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और साथ ही कारखाने का संचालन भी बेहतर तरीके से हो पा रहा है।
पिराई और उत्पादन में लगातार प्रगति। कारखाना प्रबंधन ने पिराई सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,96,010 मीट्रिक टन गन्ने की पिराई की जा चुकी है। इससे 2,24,157 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। ये सफलता किसानों के सहयोग, प्रशासन के मार्गदर्शन और कारखाने की अच्छी कार्यप्रणाली का परिणाम है। रायपुर में आवारा जानवरों का आतंक, पिटबुल डॉग का खतरा, गहराता जल संकट। दीप्ति प्रमोद दुबे ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रतिनिधि मंडल ने साफ चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो निगम में जनता के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर शहर में आवारा जानवरों के बढ़ते आतंक, उद्यानों में हो रहे हमलों, प्रतिबंधित पिटबुल डॉग से बढ़ते डॉग बाइट मामलों, कई वार्डों में शुरू हो चुके भीषण पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली और मच्छरों के प्रकोप को लेकर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रही दीप्ति प्रमोद दुबे और महिला पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त विश्वदीप को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने साफ चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो निगम में जनता के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उद्यानों में वॉक करना हुआ जानलेवा, गाय, सांड और कुत्तों का जमावड़ा। ऑक्सीजोन, गांधी उद्यान, अनुपम गार्डन समेत शहर के प्रमुख उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों पर गाय, सांड और कुत्तों के भारी जमावड़े से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है और उद्यानों में जाना दुभर हो गया है। दीप्ति प्रमोद दुबे और महिला पार्षदों ने मांग की कि इन उद्यानों में तत्काल गार्ड की स्थायी व्यवस्था की जाए और जानवरों को वहां से हटाया जाए। बेहतर भवन से बेहतर पुलिसिंग तक, सीएम साय का बड़ा विजन। प्रदेश को सुरक्षा, साइबर अपराध पर सख्ती। छत्तीसगढ़ में साइबर क्रिमिनलों की खैर नहीं। हाईटेक थानों का शुभारंभ, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती। रायपुर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने की दिशा में सीएम साय ने बड़ा संदेश दिया है। नया रायपुर पुलिस मुख्यालय से वर्चुअली जुड़कर सीएम साय ने 255 करोड़ रुपए की लागत से बने पुलिस भवनों और 8 नए साइबर पुलिस थानों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने साफ कहा कि बेहतर भवन सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि बेहतर पुलिसिंग की नींव होते हैं। पुलिस को मजबूत करेंगे तभी प्रदेश सुरक्षित होगा, सीएम साय। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का स्पष्ट विजन है, पुलिस को संसाधन देंगे तभी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज 255 करोड़ रुपए के जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ है वे पुलिस को आधुनिक, सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण देने की दिशा में बड़ा कदम है। कोरबा को मिला अपना साइबर थाना, मजबूत संसाधन से अब हाईटेक क्राइम पर कसेगा सिकंजा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में साइबर थाने की शुरुआत हुई है। ऊर्जाधानी कोरबा को भी साइबर थाना मिला है। कोरबा हाईटेक अपराधों के बढ़ते दौर में अब ऊर्जाधानी कोरबा में साइबर थाने की नींव रखी गई है। बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले के सिविल लाइन थाने के ठीक बगल में साइबर थाने का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब तक इसी भवन में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब ये सर्व सुविधा युक्त साइबर थाने का रूप ले लेगा। साइबर अपराधियों पर कसेगा सिकंजा। इसके बाद साइबर से जुड़े अपराधों पर नकेल कसने के लिए जिले की पुलिस के पास अधिक संसाधन मौजूद होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री और कोरबा के लोकल विधायक लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। कोरबा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा पुलिस महकमा भी साइबर थाने के उद्घाटन का साक्षी बना। यूपी सीएम पर भूपेश बघेल का हमला, कहा जो एक टांग पर नहीं खड़े हो सकते वो काहे के योगी। अविमुक्तेश्वरानंद से शास्त्रार्थ करें। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। बीजेपी आरएसएस पर बांटने का आरोप लगाया। रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने योगी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जो एक टांग पर नहीं खड़े हो सकते वो काहे के योगी हैं। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ में ज्ञान है तो उन्हें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शास्त्रार्थ करना चाहिए। शंकराचार्य को नोटिस भेजना अपमानजनक है।
भूपेश बघेल ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पूरे संत समाज का नेतृत्व करते हैं और उनकी नियुक्ति साधु संतों की परंपरागत प्रक्रिया से होती है। उनकी योग्यता पर सवाल उठाना गलत है। फोर्स ज्वाइन करने के लिए युवाओं का बढ़ा रुझान, देश सेवा की भावना लिए कर रहे कड़ी मेहनत। छत्तीसगढ़ के युवा अब फोर्स ज्वाइन करके देश सेवा कर रहे हैं। बदलते वक्त ने फोर्स के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाया है। रायपुर, मन में यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। मजबूत इरादों से नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। ऐसा ही जज्बा छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर भी है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते फोर्स में नौकरी हासिल की है। फोर्स में नौकरी हासिल करने के बाद अभ्यर्थियों ने अपने संघर्ष की कहानी ईटीवी भारत से साझा की। परिवार का सपना अभ्यर्थियों ने किया पूरा। फोर्स में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि घर और परिवार का सपना था कि हम फोर्स और पुलिस में जाएं। उनकी सोच के मुताबिक हमने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। रायपुर के कौशल्या विहार सेक्टर 13 में पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा के निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग के बाद हमने सफलता हासिल की है। आप